हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स के ऑनलाइन सेशन में। बच्चों आज हम सब पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स यानी प्रकाशी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो सेट 3 होगा बच्चों। और पहले से सेट 1 और सेट 2 करवा चुके हैं। उम्मीद है कि आप दोनों सेट को अच्छे ढंग से आप प्रैक्टिस करके क्लियर कर चुके हैं बच्चों। तो बच्चों आप सारे सेट पर बढ़िया से कमांड कर ले, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम में ऑप्टिक्स से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना छूटे। तो देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इसको बनाने की कोशिश करें। ये तो सेट 3 बच्चों, सेट 2 तक तो हो चुका है। इस सेट 3 का पहला क्वेश्चन बच्चों बनाएं। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, देखो तो कि प्रकाश की एक विकिरण जब मोटे लेंस से गुजरती है तब रंगीन प्रतिबिंब बनने के कारण क्या है बच्चों। रंगीन पट्टी बनने के कारण क्या, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कि प्रकाश का विवर्तन। जल्दी बताएं बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। उम्मीद है बच्चों आप इसको बता चुके हैं। इसका आंसर जो है, रंगीन जो बन रहा है वो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखें ध्यान से। कांच के अपतल लेंस को जब पानी में डुबा दिया जाता है तब यह हो जाता है क्या, कम अवसारी। तो बच्चों क्या होता है, ध्यान दीजिए। जैसी कांच को, अब जस्ट पिछले भी सेट में 2 बार बताए हैं बात को, कि जी किसी लेंस को डुबाएंगे जल में तो उसकी फोकस दूरी बढ़ेगा। जब फोकस दूरी बढ़ने का मतलब क्या बच्चों, वो जो डायवर्ट जितना ज़्यादा करता है फोकस दूरी कमता है, उसकी जितना ज़्यादा क्षमता होता है उसका फोकस कम जाता है। ज़्यादा अपसारी का मतलब क्या हुआ, ज़्यादा शक्ति उसका है, और कम अपसारी का मतलब उससे कम मोड़ रहा है, नहीं कम उसकी शक्ति नहीं, फोकस दूरी ज़्यादा होगा। तो फोकस दूरी बच्चों बढ़ गया। फोकस दूरी बढ़ने के मतलब क्या हुआ, जितना वो पहले मोड़ रहा था उससे कम मोड़ेगा, क्योंकि कम मोड़ेगा तभी ना शक्ति क्या होगा बच्चों, कम जाए, कम शक्ति क्या होगा, कम गया। तो यहाँ पे फोकस दूरी इसका कम अपसारी होगा। समझा पा रहे कि नहीं बच्चों, एक पिक्चर से समझ आ जाए। जैसे मान ले एक ये लेंस है, इसमें प्रकाश गया, ये बच्चों मोड़ा, इसकी फोकस ये हुआ। और एक लेंस ये लिया, अब यहाँ पे प्रकाश गया बच्चों, ध्यान दीजिए इस तरह से। अब मोड़ा, लेकिन बच्चों क्या हुआ, मोड़ा लेकिन थोड़ा कम मोड़ा। जैसे कम मोड़ेगा तो कहाँ मिलेगा बच्चों, थोड़ा दूर मिलेगा। जैसे दूर मिलने का मतलब क्या हुआ, फोकस बढ़ गया। तो फोकस बढ़ गया तो अपसरित तो किया है, लेकिन पहले की तुलना में थोड़ा कम किया है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी, कम अपसरित होगा। तो अवतल लेंस अपसारी लेंस होता है, कन्वर्स नहीं करता है बल्कि डाइवर्स करता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। किस कारण से हवा का एक बुलबुला पानी के अंदर चमकता है बच्चों, इसका आंसर क्या है बच्चों, पूर्ण परावर्तन से। चौथा में क्या है बच्चों, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उससे मुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया है तो उसका नाम है अपवर्तन। आंख के जिस भाग के कारण वस्तुओं को आकार एवं रंग का ज्ञान होता है उसका नाम है आइरिस। यानी आइरिस की ही सहायता से वस्तुओं का रंग पता चलता है और उसका आकार पता चलता है, यानी आंसर आइरिस। हम सूर्य को देखते हैं इसके क्षैतिज पर आ जाने के थोड़ा पहले और इसके क्षैतिज के नीचे अस्त हो जाने के थोड़ा बाद, इसका कारण क्या बच्चों। अब देखते हैं कि सूरज जो है जब डूबता है, जब उगता है तो थोड़ा लाल रंग का दिखता है। क्यों लाल रंग का दिखता है बच्चों, इसलिए इसका कारण क्या है, पराकिरणन। पराकिरणन बैगनी का होता है, लेकिन डूबता है तो दूरी बढ़ जाने के कारण क्या होता है, वो लाल रंग का तरंग ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा दूर तक दिखाई देता है, इसलिए हमें लाल दिखाई देता है। तो आंसर क्या बच्चों, पराकिरणन। डूबने के उगते समय सूर्य जो होता है वो दूरी पर होता है, तो दूरी बढ़ता है तो उसको बैगनी नहीं दिखाई देकर, नीला नहीं दिखाई देकर कलर, बल्कि लाल दिखाई देता है, कि लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है बच्चों। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक और नेत्रिका की आवर्धन क्षमता क्रमशः MO और ME है, तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बताओ बच्चों क्या होगा। आप पढ़ चुके हैं MO × ME, आंसर डी। किसी लेंस को फोकस f मीटर हो, मीटर में दिया बच्चों, तो उसकी क्षमता क्या होगा, 1/f डायोप्टर होगा, आंसर बी होगा। अगर यही सेंटीमीटर में होता तो 100/f होता। अगर प्रकाश का वेग हवा में इतना ही, जल में उतना है, जल में दिया है,
तो उसका क्रांतिक कोण, बच्चों क्रांतिक कोण पढ़े हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं साइन आई सी। तो साइन आई सी जो हो बच्चों वो n1/n2 होता है, कम आवर्तनांक बटा अधिक आवर्तनांक n2। अब n1 कितना होगा बच्चों, तो n1 का मान जो होगा कम आवर्तनांक होगा, तो इसका अब रियल में आवर्तनांक तो दिया नहीं है, बस क्या दिया है, वेग दिया है। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, आवर्तनांक और प्रकाश का वेग एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ पे n1/n2 होगा, वहाँ पे होगा c2/c1 साइन आई सी, उल्टा होगा। प्रकाश का वेग और आवर्तनांक एक दूसरे के उल्टा होता है, प्रकाश का वेग बढ़ रहा है किसी माध्यम में, मतलब आवर्तनांक घट रहा है, यानी आवर्तनांक किसी का बढ़ेगा किसी माध्यम में, उसका वेग घटेगा। सिंपल सा उदाहरण, जैसे हवा से पानी में गया प्रकाश, तो प्रकाश का वेग घट गया, क्यों घटा, क्योंकि आवर्तनांक बढ़ गया, इसलिए उल्टा होता है। तो साइन आई सी, C2 कितना बच्चों, जल में देखना है C2 का वेग 2 × 10⁸, और C1 हवा के लिए है 2/3, इसलिए आई सी का मान जो है बच्चों साइन इनवर्स 2/3, ऑप्शन कोई होगा डी। किसी वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा निर्मित वास्तविक प्रतिबिंब और उस वस्तु के बीच की न्यूनतम दूरी लेंस की फोकस दूरी की कितना होगा बच्चों। तो आप पढ़े ही या जानते भी हैं, जब वस्तु को कहाँ पर रखा जाए कि उसकी प्रतिबिंब और वस्तु की जो सबसे कम दूरी होगा वो फोकस दूरी का कितना गुना होगा। तो बच्चों आपको पढ़े हैं कि जब लेंस में वस्तु को 2f पर रखते हैं, f पर नहीं, दर्पण होता था वक्रता केंद्र पर रखते हैं, लेकिन वहाँ पे पता है कि फोकस में लेंस रहता है, तो वस्तु कहाँ पर रखा जाएगा, f पे नहीं बच्चों, ये f है तो यहाँ पे 2f होता है, यानी f1 और f2 चलता है, यहाँ पे 2f सॉरी यहाँ पे f2 होगा, तो बगल में क्या होगा बच्चों 2f2, और माध्यम समान होगा तो f1 f2 आपस में बराबर होगा। तो आप पढ़े होंगे कि अगर वस्तु को कहाँ रखा जाए 2f1 पर, तो प्रतिबिंब बनता है 2f2 पर, और दोनों को दूरी अगर ए भी क्या है तो 2f है, इधर भी दूरी क्या होगा, माध्यम दोनों तरफ समान होगा तो 2f होगा, तो कुल कितना दूरी होगा बच्चों 4 गुना होगा, तो 4 गुनी। अब इससे आगे पीछे रखेंगे तो प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी बढ़ जाएगा, तो कम से कम दूरी कितना दूरी होगा, वो फोकस दूरी के 4 गुना होगा। आंसर ए। 11 में क्या करता बच्चों, एक आदमी अपने चश्मा को लेंस को घुमाता है, चश्मा को लेंस को क्या करता है, घुमाता है, और पाता है कि समायोजन नष्ट हो गया। समायोजन नष्ट होने का मतलब जो दिखाई दे रहा है दिखाई नहीं दे रहा है, तो यह बताता है कि वह आदमी पीड़ित है किस दोष से, कौन सा दृष्टि दोष है बच्चों, कि चश्मा को घुमा दिए हैं तो अब दिखाई नहीं दे रहा। तो चश्मा घुमाने से अगर उत्तल लेंस होता, अवतल लेंस कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं था, आप इसको घुमा भी दीजिए तो ओसी बन जाएगा, अवतल के घुमा दीजिए तो ओसी बनेगा। इसका मतलब वो व्यक्ति जो पीड़ित है वो अबिंदुता से पीड़ित है, बिन्नाकार लेंस लगाए, बिन्नाकार लेंस, इसलिए बच्चों वो क्या है, उसका चश्मा को घुमाते हैं तो अब उसको दिखाई नहीं पड़ता है, समायोजन नष्ट हो गया। आंसर अबिंदुता। बहुत इंपॉर्टेंट तो याद रखिएगा क्वेश्चन। 12 में क्या बच्चों, आंख के उस गुण हो जो भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में मदद करता है। अलग अलग दूरी वस्तु को देखता है कौन, समंजन क्षमता पढ़ेंगे। किसी प्रकाशीय उपकरण की 2 निकट वस्तुओं को अलग अलग प्रतिबिंब बनाने की क्षमता को, 2 वस्तु निकट में है लेकिन उसको प्रतिबिंब अलग अलग बना रहा, तो किसकी क्या बच्चों, विभेदन क्षमता, बनाने की क्षमता को विभेदन क्षमता कहते हैं। और उसकी जो बीच की दूरी होता है विभेदन सीमा। अवतल लेंस और वास्तविक बिंब के लिए, यानी अवतल लेंस में वस्तु वास्तविक है तो वास्तविक रहेगा, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा बच्चों, आभासी बनेगा, और उल्टा नहीं बनेगा बच्चों, सीधा बनेगा, ताकि 2 ऑप्शन आभासी छोटा है, आंसर क्या होगा ए। अवतल लेंस में काल्पनिक बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक जब भी बनेगा प्रतिबिंब बच्चों, वस्तु प्रतिबिंब जब भी काल्पनिक होगा सीधा बनेगा। किसी लेंस की फोकस दूरी निर्भर करती है, तो लेंस की फोकस दूरी निर्भर करता है क्या, लेंस के आवर्तनांक पर, वस्तु की दूरी पर। तो लेंस के आवर्तनांक पर तो निर्भर करता है बच्चों, फॉर्मूला पढ़े हैं, लेंस निर्माता सूत्र F = n2/n1 - 1
1/r1 माइनस 1/r2। ये लेंस निर्माता सूत्र बच्चों। तो क्या वस्तु कहाँ पर है किधर है उससे कोई मतलब नहीं है फोकस दूरी के लिए, तो आंसर जो होगा निर्भर नहीं करते वस्तु की दूरी पर। बाकी लेंस के दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या पर भी निर्भर करता है, त्रिज्या r1 r2 पर निर्भर करता है। तो आंसर किस पर होगा बच्चों कि वस्तुओं की दूरी कहाँ भी रखेंगे लेंस की फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 16 में बच्चों किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता नली की लंबाई पर निर्भर करती है। या पहले बताए थे लंबाई बढ़ेगा आवर्धन क्षमता बढ़ेगा, तो आंसर बच्चों निर्भर करेगा। किसी लेंस की फोकस दूरी निर्भर करती है, जस्ट अभी बताए थे, केवल इनकी सतहों के वक्रता त्रिज्या पर यानी r1 और सिर्फ r2 पर नहीं बच्चों, सतह के त्रिज्या और इसके पदार्थ के आवर्तनांक पर सही कार्य है, लेकिन साथ ही साथ सतह के वक्रता त्रिज्याओं इसके पदार्थ के आवर्तनांक तथा इसके घेरने वाली माध्यम के आवर्तनांक पर। देखिए बच्चों ध्यान दे, लेंस निर्माता सूत्र फिर से एक बार लिख रहे हैं, n2/n1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। लेंस के दोनों पृष्ठों की त्रिज्याएं पर निर्भर तो किया, साथ में लेंस के पदार्थ के आवर्तनांक पर भी किया, और जो माध्यम जहां पर रखा हुआ लेंस उसके माध्यम के आवर्तनांक पर भी निर्भर करता है। इसलिए एफ के ऊंची पर निर्भर किया बच्चों, लेंस के दोनों पृष्ठों की त्रिज्या, लेंस के पदार्थ के आवर्तनांक और लेंस जिस माध्यम में रखा गया उसका आवर्तनांक पर भी फोकस दूरी निर्भर करता है। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा। ये क्यों नहीं हुआ, ये त्रिज्या तो बोले आवर्तनांक बोले लेकिन माध्यम की चर्चा नहीं की, आंसर सी होगा बच्चों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी प्रिज्म की वर्ग विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है, प्रिज्म के आवर्तनांक वर्ग विक्षेपण क्षमता प्रिज्म पर निर्भर करेगा, तब क्या अपवर्तन कोण किसी कोण पर आए उससे कोई मतलब नहीं बच्चों। प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर, आंसर बी। आप किस कोण पे प्रकाश को आपतित कर रहे हैं, कितना अपवर्तन हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं बच्चों। वर्ग विक्षेपण क्षमता जो होगा निर्भर करेगा प्रिज्म की पदार्थ की प्रकृति पर। आपतन कोण अपवर्तक कोण प्रिज्म के आधार के चौड़ाई पर नहीं, आंसर होगा प्रिज्म की पदार्थ की प्रकृति पर। प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती है समतल दर्पण से लंबवत। अगर समतल दर्पण लीजिएगा तो समतल दर्पण में अगर लंबवत कोई किरण आता है उसी पथ पर वापस लौट जाएगा बच्चों, इसलिए आंसर ए होगा। बाकी समतल दर्पण पर तिरछे डालेंगे, मान ली इस तरह से डालेंगे तो इधर भाग जाएगा, विचलित तो हो जाएगा, लेकिन सीधा डालेंगे तो उधर ही चल जाएगा। आयताकार पट्टिका पर, आयताकार देखने करते हुए तो स्लाइड में पढ़ाए थे कि जाता है फिर नीचे मुड़ता है फिर मुड़ जाता है, तो विचलन तो होता है जिसको बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। तो आंसर बच्चों ए होगा। फिर से होकर निकलने पर गलत, इस पर निर्भर नहीं, इस तल पर लंबवत होना चाहिए। कौन सा कथन सही है, तरंगार्क समान कला में कंपित होने वाले बिंदुओं का लोकस होता है, लोकस होता सही है। तरंगदैर्घ्य समान कला में कंपित हो रहे दो लगातार कणों के बीच की दूरी क्या दूरी है, दो स्रोतों का कोहेरेंट होने के लिए उनकी आवृत्तियां क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ऊपर के सभी कथन क्या बच्चों सही है। आसमान का रंग नीला दिखने का कारण, ये तो बहुत घिसा पिटा को सोचो, आंसर एक। मिर्ग मरीचिका का कारण, मिर्ग मरीचिका क्या होता है बच्चों, जैसे देखते हैं किसी गर्मियों के दिनों में जो सड़क पर जाते हैं तो थोड़ा दूर ऐसा कोई जलाशय कोई पानी है, लेकिन पानी नहीं होता बच्चों, एक भ्रम होता है। खासकर रेगिस्तान में ऐसा लगेगा गर्मी के दिन में कि बहुत दूर होने पर लगता है कि वहाँ पे पानी है, लेकिन पानी होता नहीं है, एक भ्रम होता है। उसी भ्रम का नाम मिर्ग मरीचिका है। वो किसके कारण होता है बच्चों, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है, आंसर बी। निम्नलिखित में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है बच्चों, आवृत्ति अधिकतम उसी का होगा जिसका एनर्जी सबसे अधिक होगा, तो आंसर गामा की एनर्जी सबसे ज्यादा। तरंग लंबाई बढ़ाने पर अपवर्तनांक घिसा पिटा क्वेश्चन घटता है।
पतले फिल्म के रंग का कारण क्या बच्चों? व्यतिकरण। पतले फिल्म जो होता है, जैसे देखते हैं साबुन का बुलबुला होता है, वो थोड़ा कलर दिखाता है। कलरफुल क्यों दिखा देता है? व्यतिकरण के कारण। 26 27 देखें जो 27 26 देखना चाहिए। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति जो पुष्टि के तो ध्रुवन क्या कहते हैं? ध्रुवन। ब्रूस्टर का नियम क्या हो? क्वेश्चन में करवाए थे, म्यू बराबर tan IP होना चाहिए, ऊपर आगे नीचे हो गया। म्यू बराबर ब्रूस्टर कोण या इसको ध्रुवन कोण कहते हैं। म्यू मतलब आवर्तनांक है, आंसर सी। अब पढ़ें बच्चों की निर्वात में या हवा में प्रकाश का वेग अधिक होता है। तो मान लेते हैं कि निर्वात में 2 सेकंड तक चलता है, तो दूरी मान लेते हैं प्रकाश चला 10 मीटर दूरी तय किया, तो क्या जल में अगर 2 सेकंड तक प्रकाश गति करे तो क्या 10 मीटर तक दूरी तय करेगा? नहीं सर, क्योंकि जल में प्रकाश का वेग घट गया तो 2 सेकंड तक ही चलाए हैं, लेकिन अब उतना दूरी तय नहीं करेगा जितना निर्वात में कर चुका है। इसका मतलब निर्वात में दूरी ज़्यादा तय करता है, और किसकी तुलना में? माध्यम की तुलना में। तो यहाँ पे कहता है कि n अपवर्तनांक वाले शीशे के पट्टी में पथ की लंबाई कितना जो t है, तो उसी का समतुलांक निर्वात में कितना चलेगा? तो उसका nt होगा। तो सिद्ध किए थे x0 बराबर nx, माध्यम में जितना दूरी तय करता है उसका n गुना तय करता है निर्वात में, ज़्यादा निर्वात दूरी तय करता है nt। यहाँ पे x n दिया है और जो दूरी दिया है वो x नहीं देकर n दे दिया, t दे दिया है। माध्यम का अपवर्तनांक म्यू तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा से संबंधित। तो बच्चों अपवर्तनांक और तरंगदैर्घ्य एक दूसरे के वित्त कर्मपाती होगा। अरे भाग रहा है काहे लाई? आंसर क्या हो बच्चों? आंसर नंबर बी। बात फ्रेनेल दूरी ZF का मान मॉडर्न फिजिक्स होता है वही a² बटा लैम्ब्डा हो बच्चों। लैम्ब्डा तरंगदैर्घ्य a जो होता है बच्चों, डायमीटर लेते हैं व्यास। दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है। तो घिसा पीटा क्वेश्चन है। लाल शर्ट पर हरा प्रकाश डालेंगे तो बताओ बच्चों शर्ट कैसा दिखाई देगा? चेक करके देख सकते हैं, काला दिखाई देगा। द्वितीयक तरंगिकाओं के धारणा के आविष्कारक कौन? तो आप पढ़े हैं हाइगन बोलते हैं, लिखा हुआ हाइगन चलेगा। स्वस्थ आंख की विभेदन सीमा ने कम से कम सीमा कितना होता है? 1 मिनट होता है। याद रखिएगा कि विभेदन सीमा ने दो वस्तुओं की न्यूनतम दूरी, वही विभेदन सीमा कहते हैं कि इससे और कम दूरी करेंगे तो वस्तु दिखाई नहीं देगा 1 मिनट। निम्नलिखित गुणों में 1 मिनट जो होता है तो वो लगभग जो होता है 17 डिग्री का होता है। निम्नलिखित गुणों में किससे पता चलता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है? आंसर बच्चों ध्रुवन। बच्चों उम्मीद है कि आपको ये अच्छे ढंग से सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों, और आप इसको अच्छे ढंग से प्रैक्टिस भी करेंगे बच्चों। यहाँ तक सेट 3 तक आपको प्रैक्टिस करवा चुके हैं ऑप्टिक्स में, बाकी सेट 4 अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप बहुत मेहनत से पढ़ें और लगातार ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस करें, और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बच्चों प्रैक्टिस करते रहें सेट बाय सेट। उम्मीद है कि आपको अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे एग्जाम में। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।